नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। जदयू एमएलसी दिनेश सिंह से अपराधियों ने मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, नहीं देने पर AK-47 से हत्या कर देने की दी धमकी। शराबबंदी की शपथ लेने वाले मुखिया कृष्ण कुमार निषाद को शराब छलकाते पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब पीने की हुई पुष्टि, भेजा गया जेल। और रिफाइंड तेल से लदे मोतिहारी से लूटी गई ट्रक को मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया बरामद। 3 अपराधी भी गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर से जदयू के एमएलसी प्रत्याशी दिनेश प्रसाद सिंह से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रुपए नहीं मिलने पर उन्हें AK-47 से भूनकर हत्या करने की धमकी भी मिली है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना को लेकर उन्होंने सदर थाने में FIR दर्ज कराई है। एमएलसी दिनेश सिंह ने बताया कि मोबाइल पे 4 फरवरी को 2:17 पर एक अनजान नंबर से धमकी भरा मैसेज आया था। कुछ देर बाद उसी नंबर से कॉल भी आया। कॉल करने वाले ने मैसेज पढ़ने की बात कही। इसके बाद कॉल काट दिया गया। उसके निजी सचिव चंद्रभूषण ने मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा था, पुलिस को सूचना देने पे अंजाम बुरा होगा, 1 करोड़ रंगदारी चाहिए, जगह मैं तय करूंगा। साथ ही एक नंबर भी दिया गया था और फुलदेव भगत नाम व्यक्ति से बात करने को कहा गया था। साथ ही जरा सी चालाकी करने पर बीबीगंज स्थित घर पे पहुंचकर AK-47 से हत्या कर देने की धमकी दी। इस पूरे मामले पर SSP जयंतकांत ने बताया, नंबर को ट्रेस कर लिया गया है। पूरे मामले पर डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने जदयू एमएलसी दिनेश सिंह से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। इस मामले में उनके यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई थी, जब वो पटना में थे तब उनको जो है इस तरीके का मामला उनको मोबाइल पे एक SMS आया था, जिसमें उन्होंने एक लिखित में इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसके ऊपर एक SMS का जो आया है उसको देखते हुए उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उस मोबाइल को भी प्राप्त कर लिया गया, बरामद कर लिया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। जदयू के MLC प्रत्याशी दिनेश सिंह इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिनेश जी, जैसे MLC चुनाव का घोषणा हो गया है और आपसे 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, क्या लग रहा है? ये तो घटना 4 मार्च की है। हमसे कोई मैसेज फ़ोन आया कि आप मैसेज भेज दिया है, देख लो। मैसेज देखा मैंने, देखने के बाद मैंने DGP को मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद यूजुअल थे हम। DSP साहब टाउन बोले कि एगो लिखित थाना को भिजवा दीजिए। जो PA हमारा मोबाइल रखता है वो थाना को लिख के दे दिया, बस। मैसेज में क्या बोला गया? क्या तो मैसेज तो मैंने अभी दे दिया, सब लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। क्या धमकी दिया गया? अब किस टाइप का लिखा हुआ है वो हमसे पढ़ाता भी नहीं है। जैसे कि उसमें बोला गया है कि 1 करोड़। हाँ, उसमें लिखा हुआ है। तो क्या लग रहा है, किसकी साजिश? हमको तो लगता है कि कोई आदमी विचलित करने के लिए जो है सो भेज दिया होगा। इसका हम कोई खास नोटिस वगैरह नहीं लेते। चुनाव का घोषणा होने के बाद इस तरह का होना? चुनाव के घोषणा होने के बाद 4 तारीख को। क्या लग रहा है? अब इसमें हम कैसे बताएं? तो पुलिस का काम है इसका छानबीन करना है। पुलिस डिडक्ट करे, मोबाइल नंबर पर आया, मोबाइल नंबर भी उसने दिया कि इस मोबाइल नंबर से खबर आपको जाएगी, तो सारा चीज़ मैंने प्रशासन को दे दिया। क्योंकि घटना को समय भी बीत गया है और 4 तारीख की घटना है, तो पुलिस अब तक क्या है इसमें? तो हमको तो जैसा कि जानकारी हुआ कि पुलिस पता कर चुकी है। कौन लोग हैं, क्या बताया? तो वो तो मानिए कि हमसे नहीं बताए हैं, लेकिन ये तो आप सीनियर जो आरक्षी अधीक्षक हैं वही बताएंगे। उन लोगों का गुप्त है जांच। मैसेज में देख रहे हैं कि 1 करोड़ की रंगदारी दोनों AK-47 से भून दिया जाएगा। AK-47 की तो हम लोग कभी चर्चा नहीं किए हैं, वो तो भूनने वाला जाने। आप खुद एक बाहुबली माने जाते हैं। लोग आपको कभी लगा है कि हमने हमारा कोई कार्यकलाप, कोई बात हमारा बाहुबली वाला रहा है कभी? हम बाहुबली हमको मानते हैं आप? अब लोग क्या, लोग नहीं है। लोग तो अपना मुंह है, किसी को कोई बोल देगा।
आप हृदय से कहिए कि हमको बाहुबली मानते हैं आप, बाहुबली के लोग है नहीं है इस बात को आप जानते हैं कि नहीं? हमारा जो है राजनीति जीवन आज से तो नहीं है। मैं 90 में चुनाव लड़ा, 95 में चुनाव लड़ा, 2000 में लड़ा, 2001 से मैडम जो है सो चेयरमैन बनी, 2003 से लगातार हम एमएलसी है। तो हम लोग का कार्यकलाप कभी जो है बाहुबली वाला रहा? हम बाहुबली वाला काम कभी किए? बोलिए। आप पत्रकार भाई हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप मुजफ्फरपुर के हैं, आपको लगता है कि बाहुबली वाला काम हम कभी राइफल लेके चले हैं? चलते देखे हैं हमको? बंदूक लेके चलते देखे हैं हमको? रिवॉल्वर हमारे पास लाइसेंसी है, उसको भी लेके कभी चलते हुए देखे हैं हमको? तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भेजना आपको भयभीत कराना है, क्योंकि चुनाव को दिग्भ्रमित करना, ताकि दिमागी रूप से वो नहीं जानता है कि ऐसा ऐसा मैसेज, ऐसा ऐसा कितना 47 घूमता रहता है। हम लोग किसी से डरने उड़ने वाले नहीं हैं, एक ही आदमी से डरते हैं, ऊपर वाले से, उसके अलावा किसी से नहीं डरते हैं। इस बार आपके खिलाफ भी प्रत्याशी आरजेडी ने उतारा है। अब आरजेडी ने प्रत्याशी तो उसको उतारना था कि नहीं? मान लीजिए कि एनडीए का प्रत्याशी होगा तो आरजेडी का प्रत्याशी उतरेगा कि नहीं उतरेगा? माने अब ऐसा कभी हुआ है कि 3 बार हम लड़े हैं या कोई भी चुनाव हम लड़ते हैं तो यहाँ तो लड़ाई जो है से एनडीए यूपीए में होती है, तो ऐसा कभी हुआ है कि एनडीए का प्रत्याशी हो और यूपीए का नहीं हो? ऐसा लगता है क्या? ऐसा संभव था? प्रत्याशी उतारना था ना भाई। जीत को लेकर क्या कहेंगे? आप जीत का लेके जाके देख लीजिए ना वहाँ कि 3 बार का रिजल्ट है, जैसे हमको कितना % वोट आता है और जो हमसे लड़ते हैं उसका कितना % आया। 3 बार लड़े, 3 बार में तो 3 कैंडिडेट बदल गया और चौथा बार में चौथा आ गया। एगो होता है ना कि हम लड़े तो कोई कैंडिडेट है तो वो भी लड़ा, वो हार गया तो वो भी फिर भी 6 साल तक जनता का सेवा किया, फिर उसको लड़ने का टाइम आया तो फिर लड़ा, फिर हम सेवा किए, वो सेवा करता रहा, फिर टाइम आया तो फिर ऐसा हुआ। 3 बार में यही हुआ, चौथा बार में यही हुआ। जो नॉन पॉलिटिकल आदमी कहीं से आया अचानक, जो न कोई यहाँ का जनता चिन्ह रहा है, न कोई प्रतिनिधि चिन्ह रहा है, न उससे कभी मतलब रहा, एक बार हवा में आया, चुनाव लड़ गया, हार गया, फिर मुजफ्फरपुर में ताकने नहीं आया, जहाँ आया वहाँ चला गया। काहे कि बारंबार हमारा प्रत्याशी, आज तक यही होता है ना, कोई विधानसभा लड़ता है तो कोई हार जाता है तो वही आदमी दोबारे भी लड़ता है, नहीं लड़ता है। पार्टी टिकट नहीं देता है तो खीस होता है कि हम लड़े हुए थे, हम फिर लड़े। तेबारे भी लड़ता है, चौबारे भी लड़ता है। यहाँ हर बार में हमारा उम्मीदवार बदल जाता है। इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल आदमी हार भी जाएगा, जो रहेगा तो वो जनता से नहीं भागेगा, फिर भी जनता के साथ ही मिला रहेगा, जनता के काम में लगा रहेगा। ये कब जनता के काम में रहे? कब जनता से मिले? आप मुजफ्फरपुर जिला में आप कचहरी में जाते हैं, डीएम के यहाँ जाते हैं, एसपी के यहाँ जाते हैं, एसडीओ के यहाँ जाते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपने कभी इनका नाम सुना? किसी पार्टी से इनको संबंध था? होता है ना कि इस पार्टी में है तो कुछ दिन बाद बदल के वो में चल गए, उसमें से बदल के उसमें चले गए। ये पार्टी के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। आप कह दीजिए हृदय पर हाथ रखे कि हाँ तो हम मान लिख दें, तो हम क्या कैंडिडेट के बारे में बताएं? आप तो खुद सब कुछ जानते हैं। किस तरह के लोग हैं, कैसे ये आप खुद जानते हैं ना किस तरह के लोग हैं, आपको नहीं मालूम है? पप्पू यादव जी का स्टेटमेंट आया है, देखिए ना उसको। दिनेश सिंह को सुन रहे थे, जदयू से एमएलसी प्रत्याशी है, इनसे 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, नहीं देने पर हत्या कर देने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी को सफल बनाने के मंसूबों पर जनप्रतिनिधि ही पानी फेरने पर तुले हुए हैं। जिन्हें सबसे अधिक जिम्मेदारी दी गई थी वो खुद शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। मामला मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना के बरियारपुर पंचायत का है, जहां पुलिस ने वर्तमान मुखिया कृष्ण कुमार निषाद को शराब पीकर
सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करते गिरफ्तार किया है। ब्रेथ एनालाइजर जांच में अल्कोहल का सेवन करने की पुष्टि भी हुई है। दरअसल मोतीपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुखिया शराब के नशे में हल्ला हंगामा कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस वहां छापेमारी की और मुखिया को नशे के हालात में सूद पाया। जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। जबरन पुलिस जीप में बिठाकर थाना ले आया गया। फिर मशीन से जांच की गई। अल्कोहल सेवन की पुष्टि होने पे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पूर्व कोर्ट में पुलिस के साथ पहुंचे मुखिया ने बताया कि उसे इसका पता नहीं है। रात को गाँव में एक भोज में शामिल होने गए थे। भोज में कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही थी, पता नहीं उसमें क्या मिलाकर पिला दिया था। चक्कर आने लगा तो घर पे जाकर सो गए। कहा कि शराबबंदी को सफल बनाने की शपथ भी ले चुके हैं, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। जबकि पुलिस का कहना है कि घर से नहीं गांव से गिरफ्तार किया गया है। हम सोए हुए थे घर पे, रात में आई पुलिस, कही चलिए बड़ाऊ बुला रहे हैं। हम भोज खाने गए थे, उसमें ठंडा में क्या मिला कर पिलाया हमको मालूम नहीं। कहाँ भोज खाने गए थे? गाँव में। अच्छा, कौन पिलाया से पता नहीं? नहीं। ठंडा कौन पिलाया था आपको? वो तो चला रहा था एक लाइन से, अब पैसे का उसमें मिला कर हमको पिला दिया। जी ठंडा तो और लोग भी पिए हुए। नहीं, हमको अकेले रूम में बैठा कर पिलाया। आप बोल भी दिया कि मुखिया जी पीले है दारू? हाँ, फोन कर दिया कि दारू पी। विरोधी आपका? जी। फोन किया? कौन पंचायत के हैं? वो फोन किया से नहीं मालूम। किस पंचायत से हैं? बढ़िया पूर्वी पंचायत से है। कितना वोट से जीते थे? 258 वोट। पीने के बाद क्या हुआ आपको? मतलब ठंडा पिए थे क्या? हमको चक्कर आने लगा, उसके बाद घरे जाकर सो गए। गाड़ी पर से ले गया पुलिस पर आके हंगामा कर रहे थे? जी नहीं, हम सोए हुए थे। अच्छा, एक बात बताइए, शराबबंदी पर आप लोगों को ये करने का बना हुआ है? जी जी। शपथ लिए थे क्या? शपथ लिए थे? जी जी। क्या शपथ लिए थे? दारू नहीं पीना, शराब। कईयों पी लिए? हम पी कहाँ लिए, हमको उसमें मिला दिया गया कुछ, मिला कर केमिकल। दारू थोड़े पिए थे। मामला यही है कि माधोपुर पंचायत के मुखिया जी कृष्ण कुमार शराब के नशे के हालत में जो किया है हंगामा कर रहे थे। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने पर शराब पीने की पुष्टि हुई है। आगे की कार्रवाई उसको जेल भेजा जा रहा है। कहाँ पर से पकड़े हैं गिरफ्तारी? माधोपुर जी की है, गांव से। क्या शादी उदी में भी गए थे? नहीं, शादी नहीं। जेल भेजा जा रहा है? हाँ, जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की रात ब्रह्मपुरा थाना इलाके के नीलकंठ स्थित दुर्गा मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। खिड़की के सहारे मंदिर प्रांगण में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान चोरों ने मंदिर के भीतर माता की मूर्ति पर नथिया, टीका वो हार समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी ब्रह्मपुरा पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। इधर मामले में स्थानीय दुकानदार सत्यनारायण शाह ने बताया कि देर रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। मंदिर के पुजारी राकेश दुबे के द्वारा जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि चोर पीछे से घुसे थे, खिड़की के सहारे प्रांगण में प्रवेश किया। इसके बाद माता की मूर्ति से टीका, नथिया वो हार चोरी कर लिया है। उन्होंने कहा जेवरात सोने के थे जिसे श्रद्धालुओं ने चढ़ाया था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चोरों ने माता की चुनरी व माला को हवन कुंड में डाल दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सुबह जब हम लोग आए तो पंडित जी के थ्रू मालूम हुआ कि मंदिर में चोरी हो गया। तो मंदिर में पीछे के तरफ से चोर घुस के रात्रि में कितना बजे चोरी किया वो मालूम नहीं है। और इन्हें साइड का खिड़की खोल के और जो माता का एक झंडा लगा हुआ था वो लकड़ी को तोड़ के वो अंदर पैसा के और सारा चीज़ उनका जो अथी था, जेवरात था माता का, वो सारा चीज़ चुरा कर ले गए। जैसे में हो गया नथिया, हो गया टीका है, हार है और कुछ इत्यादि है। सोना का था। अमाउंट लगभग क्या हो गया? अमाउंट तो कितना उसका अमाउंट लगे, किसी दाता के द्वारा थे, अमाउंट तो हम बता नहीं पाएंगे, दाता के द्वारा दिया हुआ है। तो क्या क्या था उसमें? टीका था, नथिया था, हार है, ऐसा सामान सब चोरी हुई है मंदिर से। उसके बाद लेके उसमें क्या किया कि अथी सब निकाल के माता का चुनरी उनरी माला उला जो भी था वो अथी का तुलसी वो सब को लेकर हवन कुंड में जलाए हुआ है। घटना मंदिर में कोई रहता है? नहीं, मंदिर में कोई नहीं रहता है। सुबह पर जब मंदिर में आया तब जानकारी हुई है। पंडित राकेश दुबे। कहाँ पे ये रहते हैं? यही रहते हैं आनंदपुरी में। पुलिस आया था? हाँ, पुलिस आया हुआ था, थाना आया, थाना वेरीफाई करके गया है। क्या आश्वासन दिया है? कहा कि देखते हैं, हम छानबीन कर रहे हैं थाना के द्वारा। क्या लग रहा है कौन लोग ये घटना को? यहाँ पर ही कुछ असामाजिक तत्व का स्माइकर का अड्डा हो चुका है। उसके कारण लेके ये घटना, इसके पूर्व में भी कई बार मंदिर में घटना हो चुकी है।
मोतिहारी जिले से रिफाइंड तेल से भरा ट्रक को मुजफ्फरपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें मोतिहारी के पर्यवेक्षक गृह से छुट्टी पर निकला एक युवक भी शामिल है। घटना नगर थाना इलाके के गोला रोड की है। बताया जा रहा है कि बीते 7 मार्च को रिफाइंड तेल से लदा एक ट्रक कानपुर जा रहा था, जिसपे रिफाइंड तेल लदा हुआ था। रास्ते में बोलेरो गाड़ी पे सवार अपराधियों ने ट्रक को मोतिहारी के बंजरिया थाना इलाके से लूट लिया था, जिसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही थी। इसी क्रम में बुधवार को अपराधी तेल से भरे तेल को बेचने के लिए ट्रक और तेल के साथ मुजफ्फरपुर आया, जिस दौरान पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोला रोड से कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ट्रक लूटी गई है, जिसको लेकर मोतिहारी जिले में प्राथमिकी भी दर्ज है। पुलिस ने ट्रक के साथ 3 छात्रों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान पूर्वी चंपारण जिले के सूरज, रूपेश, संजीत के रूप में हुई है। वहीं एक शातिर हाल ही में मोतिहारी जिले के पर्यवेक्षण गृह से छुट्टी पे बाहर आया है। उसकी छुट्टी 6 से 9 मार्च तक के लिए स्वीकृत की गई थी। बाहर निकलते ही घटना को अंजाम दे दिया। डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने बताया कि ट्रक मोतिहारी जिले से लूटी गई है, जिसमें करीब 1250 कार्टून रिफाइंड तेल लदा हुआ है। अपराधियों के द्वारा इसे लूट लिया गया है। मुजफ्फरपुर लेकर तेल को बेचने के क्रम में पुलिस को सूचना मिली, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। ये ट्रक जो है मोतिहारी तुरकड़िया थाना क्षेत्र से लूटी गई है। इस पर करीब 1250 रिफाइंड ऑयल इसमें था। अपराधियों के द्वारा इसे लूट लिया गया था और उसे मुजफ्फरपुर में ले आकर करके तेल को बेचने के क्रम में पुलिस को सूचना मिली और उस सूचना के सत्यापन में ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बरामदगी भी हुई है। ट्रक और तेल की बरामदगी हुई है और आगे कार्रवाई हम लोग की। ये सब कैसे लूटा था, क्या पूछताछ में सर बताया? ये पूछताछ में वहाँ चला था कानपुर के लिए और उस रास्ते में ही उसका बोलेरो से ओवरटेक करके अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था। इसमें एक से पर्यवेक्षण गृह से भी छुट्टी पे बाहर आया हुआ था, अभी उसकी संलिप्तता भी आ रही है। जी बिल्कुल, एक अपराधकर्मी इसमें है जो मोतिहारी के पर्यवेक्षण गृह से छूट करके निकला ही था और वो भी इसमें संलिप्त पाया गया। ट्रक में क्या है सर? ट्रक में 1250 करीब कार्टून में रिफाइंड ऑयल है। स्थानीय प्राधिकार से निषाद परिषद सदस्य के लिए बुधवार से कड़ी सुरक्षा में नामांकन शुरू हो गया। हालांकि पहले दिन किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में 9 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के जवानों के साथ तैनाती की गई है। नामांकन कक्ष के 200 सीट के परिधि में 2 वाहनों का ही प्रवेश होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी समेत 3 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसर में 3 जगहों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। वारंटियों की सूची के साथ डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा चुनाव आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश जारी किया गया है। चुनाव की प्रेस नोट जारी हो गया और आज नॉमिनेशन के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। तो उसी चुनाव को लेकर के हम लोगों ने अपनी तैयारी की समीक्षा बैठक की है और विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो सभी कोषांगों के साथ आज बैठक की गई है और सभी कोषांगों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है और निर्देशित किया गया कि सभी कार्य ससमय सुनिश्चित कर लिए जाएँ। बिहार के युवा उद्यमी और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए बुधवार को समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 37 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक द्वारा तृतीय किस्त प्राप्त करने के बाद अपना रोजगार शुरू किए उद्यमियों के साथ उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडिक ने बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बिहार सरकार का उद्योग विभाग युवा उद्यमियों के प्रशिक्षण और राशि के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रहा है। मुजफ्फरपुर जिलों में 724 लाभुकों का चयन किया गया है, जिसे लोन उपलब्ध कराकर तेजी से उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। संदीप पौंडिक ने मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी परेशानियों को जाना और जल्द समाधान करने का वादा भी किया। मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में विभाग की तरफ से उद्यमियों के साथ वहाँ पे मीटिंग की गई और इसके अलावा वहाँ पे जो समस्या थी उनको सुना गया। सरकार की ओर से और बीआरडॉ की ओर से प्रयत्न किया जाएगा कि उन समस्याओं को दूर किया जा सके। इसके अलावा आज अभी यहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो उद्यमियों को लाभ दिया गया है
उनके साथ बैठक की गई ताकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षा भी हो सके और ये पता चल सके कि अगर कोई उसमें इशू है तो उनको दूर किया जा सके। तो यही दोनों आज यहाँ पे सर जो भी लाभुक है सर काफ़ी उत्साहित है इस योजना का लाभ लेकर, तो आप उनसे संवाद जब हुआ तो कैसा वो लगा सर? नहीं, कई लोग काफ़ी उत्साहित हैं। मैं एक उनमें से जो थे उनका मैं बोलना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमको लखपति बनाया है और अब हम करोड़पति अपने बल पर बनेंगे। तो ये दिखाता है कि लाभुक काफ़ी उत्साहित हैं और सरकार ने जो योजना चालू की है उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लाभुक आज जो यहाँ पे थे वो 37 लाभुक थे जिनको 3 किश्त दी गई हैं, बट इसके अलावा 724 और लाभान्वितों का चयन किया गया है जिनको ट्रेनिंग करके और फिर इंस्टॉलमेंट्स दिए जाए। आगे की सर कुछ कार्य योजना? आगे की कार्य योजना यही है कि इस योजना को जो सरकार की मंशा है कि बिहार में उद्यमशीलता को बढ़ाना, तो उसके लिए प्रशिक्षण और राशि के माध्यम से जो उनको हेल्प दी जाती है उसके माध्यम से बिहार में छोटे छोटे उद्योग जो हमारे युवा, महिला सभी लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग, सभी लोगों को, सभी वर्गों के युवा लोग इसमें लाभान्वित हो और बिहार में उद्यमशीलता बढ़े। मुजफ्फरपुर रेल एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बुधवार को अपने सभी डीएसपी व थानेदार के साथ क्राइम मीटिंग की। इसमें उन्होंने सभी थानेदारों से 1 माह में किए गए कार्यों के बारे में समीक्षा की, साथ ही उपलब्धियों के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा करीब 1 घंटे तक होली में यात्रियों को सुरक्षित घर लाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि पुलिस की एक टीम सादे वर्दी में रहेगी व शराब तस्करों पर विशेष नजर रखेगी। सभी स्टेशनों पर ब्रेथ एनालाइजर से शक के घेरे में आए यात्रियों की जांच होगी। इसके अलावा एंटी लीकर टीम अपने स्तर से छोटे से बड़े स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाएगी। रेल एसपी ने सभी थानेदार से कहा कि जहर खुरानी व नशा खुरानी को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए माइकिंग की जाएगी, यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रेल एसपी ने कहा कि रेल जीआरपी के सदस्यों को बलिया, गोरखपुर व छपरा में भेजा गया है, वहां से विशेष अभियान चलाकर तस्करों पर नकेल कसा जाएगा। देखिए, होली जैसे है, होली और शब बारात दोनों 18 और 19 को मनाए जाने की सूचना है और हम लोग आज यहाँ पे मुजफ्फरपुर रेल जिला का अपराध गोष्ठी की बैठक कर रहे हैं और हमारे जितने सारे पदाधिकारी हैं, एसएचओ, सीआई और डीएसपी गण, उन सबको ये बताया गया है कि जो सरकार की प्राथमिकता है, प्लेटफॉर्म और जंक्शन पे काफ़ी संख्या में बाहर से लोग आते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से तैयारी की है और प्रतिनियुक्ति भी की है। और यात्री जहर खुरानी गिरोह या अन्य किसी चीज़ का शिकार ना बने, उसके लिए भी हम लोगों ने विशेष तैयारी की है और सादे लिबास में भी हम लोग आदमी को प्रतिनियुक्त करेंगे, अपने कर्मी को प्रतिनियुक्त करेंगे और इन सब चीज़ों पर नज़र रखेंगे। शराब को लेकर सर विशेष होली में ज़्यादा शराब की हाँ, ये चीज़ें इसके लिए भी हम लोगों ने विशेष रूप से तैयारी की है और जितने सारे लोग हमारे एएलटीएफ भी है, एंटी लीकर टास्क फोर्स जो बनी हुई है, वो सभी एक्टिवेट हो गए हैं और हम लोग जो प्रत्येक स्टेशन पे ब्रेथ एनालाइज़र भी दिए गए हैं। तो प्रत्येक दिन अब एक अभियान के तहत जो है ब्रेथ एनालाइज़र का इस्तेमाल करके लोगों जो भी यात्री हैं जो संदिग्ध दिखते हैं उनकी चेकिंग की जाएगी और एफआईआर भी किया जाएगा। गर्मी का मौसम आते ही मुजफ्फरपुर में पानी की किल्लत शुरू होने लगती है। आमजन को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए पीएचईडी विभाग ने इस बार कमर कस ली है। ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत नहीं हो, इसे लेकर जिले के 16 प्रखंडों में चापाकल मरम्मत रथ को एडीएम आशुतोष द्विवेदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ विभिन्न प्रखंडों में घूमेगी, जहाँ जहाँ से शिकायत मिलेगी वहाँ पहुँचकर मरम्मत का कार्य किया जाएगा। एडीएम ने बताया कि टीम में 2 प्लम्बर और 1 मिस्त्री है। जल जीवन हरियाली की रैंकिंग में अभी मुजफ्फरपुर राज्य भर में 10वें स्थान पर है। लगातार रैंकिंग में सुधार किया जा रहा है। जिन जगहों पर चापाकल लगाए गए थे वहां सोख्ता का भी निर्माण कराया गया है। जहां पर चापाकल पूरी तरह खराब हो चुके हैं, बनने की स्थिति में नहीं है, वहां इसे बदलने और दूसरे चापाकल लगने का कार्य चल रहा है। जो आसन गर्मी के मौसम को लेकर के, उसमें पानी को लेकर के कोई समस्या ना हो, इसलिए पीएचईडी विभाग द्वारा हर ब्लॉक में अलग से विशेष टीम गठित करके 1 महीने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चापाकल की मरम्मती की जाएगी। इसमें हर टीम में 2 प्लम्बर और 1 मिस्त्री है। हर ब्लॉक के लिए 1-1 गाड़ी की व्यवस्था की गई है और ये टीम
भ्रमणशील रहेगी। इनके नंबर भी प्रचारित किए गए हैं, तो नंबर पर सीधे भी लोग फ़ोन कर सकते हैं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अथवा सीधे जो भी सूचना प्राप्त होगी चापाकलों की जिनमें मरम्मती की आवश्यकता होगी, इस टीम के द्वारा सघन रूप से तत्काल उनकी मरम्मती की जाएगी। इसलिए 1 महीने तक का ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए आज गाड़ियों को भी यहाँ से रवाना किया गया। जी, वाटर लेवल नीचे चला जाता है तो उस स्थिति में काफ़ी ये मददगार सकते हो। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जहाँ पर भी किसी भी प्रकार की समस्या हो जिसमें चापाकल में पानी ना रहा हो, तो चाहे वाटर लेवल नीचे जाने की या चापाकल में कोई मैकेनिकल खराबी आ गई हो, तो सारे प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए दल सक्षम है, उसी के लिए किया गया है। तो जल जीवन हरियाली के तहत जिले के जितने चापाकल थे वहाँ सोख्ता का निर्माण करना था, तो जिले में ये योजना कहाँ तक? चापाकल के लिए लगभग सारे चापाकलों पे उनके चापाकलों के आसपास सोख्ता का निर्माण इसके लिए किया गया। लगातार जल जीवन हरियाली में भी रिव्यू किया जाता है और उसमें हम लोग अभी राज्य में 10वें स्थान पर हैं। सभी अवयवों की अलग अलग से भी निगरानी की जाती है, जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी समीक्षा की जाती है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से सफर करने वाले यात्रियों को जनरल टिकट के लिए लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाने के लिए रेलवे मंडल प्रशासन ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ATVM लगा दी है। इस मशीन से यात्री स्मार्ट कार्ड से टिकट ले सकेंगे। मशीन यूज करने के लिए यूजर्स को रेलवे से एक स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। रेलवे मंडल के A1 और A क्लास श्रेणी के स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को यह सुविधा मिल रही है। रेलवे द्वारा इस मशीन को पिछले वर्ष से स्टेशन पर लगाया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले वर्ष ATVM मशीन नहीं लगाई जा सकी। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर जंक्शन से की गई है। इस मशीन के लग जाने से यात्रियों को टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पहले साधारण टिकट के लिए खासकर सुबह और शाम के समय स्टेशन टिकट काउंटर पर लंबी कतार लग जाती थी, जिससे कभी कभी टिकट के चक्कर में यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती थी। हालांकि कोरोना के बाद स्थिति में बदलाव आया है, लोग भीड़ से बचना चाहते हैं। इस मशीन से पहली बार टिकट लेने वाले यात्रियों ने बताया कि रेलवे ने यह अच्छी पहल की है। उससे तो थोड़ा बेहतर है, जैसे लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद परेशानी भी खत्म है, उतना परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। रेलवे द्वारा यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, उससे खुश हैं जी। कहाँ जाना था? उससे बेहतर है, मतलब जो कि सुविधा दिया हुआ है, फ़ोन पे से गूगल पे से भी आप अपना मतलब इससे टिकट मतलब बुक कर सकते हैं। कहीं जैसे प्लेटफॉर्म भी हुआ तो सुविधा है, भीड़ भाड़ से बचाव के लिए बेहतर है। यहाँ पे जो आके अपना यहाँ से कर सकता है, ठीक है। मतलब टोकन सिस्टम भी है, प्लेटफॉर्म का है, कहीं जाना है तो वहाँ से आप ट्रेन यहाँ से बुक कर सकते हैं। अपना मतलब गूगल पे से भी अपना मतलब ट्रांजैक्शन करा सकते हैं, मोबाइल मतलब की सुविधा है, यानी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुधवार को RBBM कॉलेज के जूलॉजी विभाग में छात्रों ने महिला और स्वास्थ्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। इसमें छात्राओं ने एक शोध पत्र और पोस्टर के माध्यम से महिलाओं में होने वाली बीमारियों को बताया, साथ ही इसके बचाव और इलाज के बारे में भी बताया। छात्रों और प्रोफेसरों ने महिलाओं को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, एनीमिया, रक्तचाप आदि बीमारियों पर प्रकाश डाला। RBBM कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि छात्रों ने महिलाओं की बीमारी पर शोध किया था, जिसे आज सेमिनार के माध्यम से बताया गया है। छात्रों के शोध पत्र में कैंसर, एनीमिया, रक्तचाप जैसी बीमारियां और उसके बचाव की जानकारी दी गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सब महिलाएं मना रही हैं, तो आज हम लोगों ने उसी क्रम में हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग की लड़कियों ने और विभागाध्यक्ष मीनू मनोहर जी ने महिला और स्वास्थ्य इस विषय पर एक व्याख्यान माला आयोजित की, जिसमें महिलाओं में होने वाली बीमारियों पर, उससे कैसे बचा जाए, इस पर लड़कियों ने भी काफ़ी अच्छी प्रस्तुति दी। विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती है, किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के क्या उपाय हैं, फिर ओवेरियन कैंसर पे अलावे रक्त अल्पता जो एक आम बीमारी है, एनीमिया, उस पर लड़कियों ने अपना शोध पत्र एक तरीके से कहिए प्रस्तुत किया है। साथ ही पोस्टर के माध्यम से उन्होंने महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में MDDM कॉलेज से सेवानिवृत्त प्राध्यापिका उषा सिंह जी ने भी मार्गदर्शन किया है बच्चियों का, और यह एक ऐसा समसामयिक विषय है जिस पर जंतु विज्ञान विभाग ने एक बड़ी अच्छी पहल की है कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कुछ सार्थक पहल या सार्थक फल होगा।
बुधवार को कच्ची सराय स्थित बंगलामुखी के समीप नथानी कैंपस में मां ब्रह्मानी भक्त मंडल की ओर से श्री ब्रह्मानी माता जी का 10वां वार्षिकोत्सव मंगल पाठ और होली उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 251 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ किया गया। मंगल पाठ वाचक राजीव सोनी एवं मनमोहन सोनी के द्वारा मंगल पाठ की शुरुआत गणेश वंदना सभा में राखो मोरी लाज जय जय गणेश जी महाराज से की गई। राजीव सोनी समूह द्वारा गाए गए सुमधुर भजनों पर माता के सभी भक्तगण झूम उठे। सभी ये भक्तों के बीच फूलों की होली खेली गई। हमारे समाज की महिलाएं सब मंगल पाठ करती हैं, उसके बाद होली उत्सव होता है और माता ब्रह्मानी की सब लोग जोत लेते हैं। ये मान लो कि कुल देवी की आराधना करते हैं। कब से हो रहा है? ये विगत 10वां साल है, विगत 10 वर्षों कंटिन्यू होते आ रहा है। 10 साल। हाँ जी। हर साल ये मनता है। होली के पहले हम लोग की सप्तमी आती है, हम लोग अष्टमी का भोग देते हैं, उसके एक दिन पहले सप्तमी को ये बहुत भव्य रूप में ये प्रोग्राम होता है। सभी जेंट्स लोग जो हम लोग से बड़े हैं, ये लोग बहुत ही काम से, बहुत ही लगन से इस काम को पूरा करते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं है इसमें। क्या क्या करते हैं इसमें? माँ का श्रृंगार करते हैं, मेहंदी करते हैं, माँ का पाठ होता है, मंगल पाठ होता है। एक मुख्य जजमान बनते हैं इसमें, जो इस बार मोतीपुर से बने हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।